नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब को नमन। कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ ने मनाई जयंती की पूर्व संध्या। देश के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ कार्यालय मोती झील में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विचार गोष्ठी और जन्मोत्सव के जरिए बाबा साहब को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। कानपुर के मोती झील स्थित नगर निगम कर्मचारी संघ कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर दी गई। इसके बाद केक काटकर सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और बाबा साहब के आदर्शों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों को साझा करते हुए शिक्षा और समानता पर जोर दिया। महामंत्री रमाकांत मिश्रा ने कहा कि हर माता पिता को अपने परिवार को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं अध्यक्ष मुन्ना हजारिया ने कहा कि आज समाज जिस मुकाम पर पहुंचा है वह बाबा साहब की देन है, जिन्होंने महिलाओं को भी समान अधिकार दिलाए। वक्ताओं ने बाबा साहब के उस संदेश को भी दोहराया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुन्ना हजारिया ने की, जबकि संचालन रमाकांत मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बाबा साहब के विचार आज भी समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं और ऐसे आयोजन उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानपुर से संपादक के द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। मैं मुन्ना हजारिया, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष। आज हमारे परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वें जयंती के पूर्व संध्या पर विगत 3 वर्षों से हम लगातार ये कार्यक्रम अपने संगठन के सभी साथियों के सहयोग से निरंतर कर रहे हैं। ये एक जो परंपरा हमारे माननीय महामंत्री रमाकांत जी ने डाली, हमारे मुन्ना पवन और अध्यक्ष जी ने, कि अपने मसीहा को याद करो, जो इतना आज कल के दिन आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का अनुयायी द्वारा जो वो जन्मदिवस मनाएंगे। मैं आज इसके 135वें जन्मदिवस पर छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा अगर है तो आप बोल भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो, बैठ भी सकते हो। शिक्षा हमको वो अधिकार देती है। शिक्षा है तो सब कुछ, आपका जीवन है, आपके जीवन के चढ़ने का बढ़ने का रास्ता पता करती है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम बाबा साहब की क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों ने किया है, आप भी चौथे स्तंभ हैं हमारे देश के, और जो बाबा साहब ने एक तरह से संघर्ष या कुर्बानी दी है, हम उन कुर्बानियों के हमेशा ऋणी रहेंगे। ना उनकी भरपाई हम कर पाएंगे। बस उनको एक संत बाबा साहब का है कि आप जितना भी पढ़ जाओ, जो उनकी याददाश्त हमारे महापुरुषों ने त्याग किया है, बलिदान दिया है, जो संघर्ष है, आज भी हम पढ़ते हैं किताबों में कि बाबा साहब ने हंडी, जो हमारे बुजुर्ग रहते थे, हंडी पीछे झाड़ू, इस बीच कैसा वो जीवन होगा। मैं कल्पना करता हूँ उस जीवन की, तो लगता है कि वो जीवन, वो पाषाण काल कितना संघर्ष में। आज हम जो भी हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए जो उन्होंने चिकित्सा की, उनको मेटर्निटी लीव, जो 18 काम करते थे, हमारी महिला हमारे भाई लोग, उनको 8 घंटे बाबा साहब ने कराए। संविधान, बाबा साहब ने संविधान पूरे विश्व का भ्रमण किया था, जो हर संविधान से थोड़ा थोड़ा काट कर वो इकट्ठा करने, इसके बाद अपने भारतीय संविधान के लिखा। आज वो संविधान हमारा विश्व का सबसे सर्वोपरि माना जाता है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत बहुत आप सब देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं एक रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला। बाबा साहब, हमें मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम, जय भारत। देखिए, हम रमाकांत मिश्रा हैं, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का महामंत्री। ये विगत 3 वर्षों से बाबा साहब की जयंती हमारे यूनियन कार्यालय में अध्यक्ष मुन्ना हजारिया की अध्यक्षता में मनाई जाती है। इसमें सारे कार्यकर्ता हमारे आते हैं। बाबा साहब के चित्र पे माला फूल चढ़ाया जाता है और केक काटी जाती है।
आज उसी तारतम्य में, उसी परंपरा के गत आज 135वीं जयंती पर जो है बाबा साहब की जो है यहाँ पे जन्म दिवस मनाया गया बहुत हर्षोल्लास से। हमारे जयंती के उपलक्ष्य में एक शब्द आपने अभी कहा था कि हम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष हाँ, क्या है? देखिए, संघर्ष ये है कि बाबा साहब ने तो संदेश दिया था, संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो। आज पूरे प्रदेश में हमारा कर्मचारी जो है पीड़ित है और बहुत कुंठित है। आप समझ लीजिए, पुरानी पेंशन हमारी खत्म कर दी गई, एनपीएस आया। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजादी के 78 साल हो गए, कानपुर नगर निगम ही नहीं पूरे प्रदेश के स्थानीय निकायों में जो है सेवा नियमावली नहीं बनी। 2021 में जो है इसके बात चली और पूरा ड्राफ्ट बना, लेकिन सरकार जो है उसको कर नहीं रही है। 8वें वेतन आयोग में हमारे पेंशनरों की पेंशन रिवाइज नहीं होगी, ये व्यवस्था दी गई है। इसका पूरे देश स्तर पर जो है विरोध चल रहा है। आगे हम लोग करेंगे। अभी सरकार ने आपत्तियां मांगी है, उस आपत्तियों को दिया जा रहा है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर भी आएंगे और बताएंगे। हम ये जानते हैं कि किसी को इस चीज का जनून और घमंड नहीं होना चाहिए कि हम राजा हैं। राजा रंक भी बन जाता, फकीर भी बन जाता है। इसलिए हम लोग सरकार के अनुयायी हैं, सरकार के हैंड्स हैं। हम लोगों को वंचित किया जाए। हम बाबा साहब के इस जन्म दिवस के अवसर पर चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने सरकार के लिए संघर्ष किया है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, इनको वोट दिया गया, उसी तरह जो है बाबा साहब के जन्म दिवस पर जो है हम लोगों का जो समस्याएं हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के और माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीरता से लें और उसका समाधान करावें। हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है कि हम संघर्ष करें, हम सड़क पे आवे, हम सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई करें, हमको कोई शौक नहीं है। इसलिए पुनः मैं सरकार से, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। अभी बहुत शीघ्र ही आप लोगों को मालूम होगा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जो है कारपोरेशन का गठन कर रही है कि हम कर्मचारियों का दुगना वेतन कर देंगे। दूसरी तरफ कानपुर नगर निगम में एक निजी कंपनी को, सेवा प्रोवाइडर को जो है सफाई कर्मचारियों का दायित्व सौंपा जा रहा है, पूरा कूड़ा उठान और जो भी है सारी समस्या है। इस तरह क्या है, बाबा साहब को कौन मान रहा है? जो सफाई कर्मचारी हैं वो बाबा साहब के ही तो परिवार के हैं, उन्हीं के तो अनुयायी हैं, उन्हीं के तो बच्चे हैं। आज वो कहाँ हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए शासन प्रशासन, आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, विधायिका है और इसके बाद जो हमारे अधिकारीगण हैं एक विंग वो भी है। ये लोग समझ लें कि अगर इस तरह शोषित पीड़ित लोगों को परेशान करेंगे तो एक दिन पूरा समाज, पूरा कर्मचारी जाति सड़क पे आएगी, तब सरकार को समझ में आएगा कर्मचारियों के साथ हमने अच्छा किया कि बुरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इनकी मांग आपको पूरी नहीं होती है तो किस नीति के तहत आगे अपना कार्रवाई करेंगे? हम देखिए, आपको ये तो समझना चाहिए कि सरकार ने समझ लिया है कि सरकारी कर्मचारियों की औकात नहीं है कि हमको उतार दे सरकार से, लेकिन सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकारी कर्मचारी इतनी सेवाएं अपनी देता है कि पूरा शहर उसके अंडर में है, पूरा घर। हम जिस दिन हम चाह जाएंगे तो आम जनमानस सरकार के खिलाफ होगा। कोई जो है अमृत पी के रावण की तरह नहीं आया कि हम जिंदगी भर जो है